हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा इनइक्वलिटी, सोशल एज वेल एज फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी सोशल भी है और फाइनेंशियल भी है, दोनों तरह की है। सोशल तो ये है कि चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हो, हिंदूज हों, उसमें भी एक सवर्ण कहलाते हैं अपर कास्ट, और एक ओबीसी और दलित कहलाते हैं जो लोअर कास्ट। तो एक तरह से समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। उसी तरह से मुस्लिम्स में दो ग्रुप जो कहे जाते हैं, इस्लाम में दे आर नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम, बट इन हिंदू दैट इज़ द पार्ट ऑफ हिंदू सिस्टम रिलीजन, जिसमें टॉप पर ब्राह्मण आता है जो यहाँ से पैदा हुआ, उसके बाद क्षत्रिय आता है जो यहाँ से पैदा हुआ, जिसका काम है, ब्राह्मण का काम है राज करना, क्षत्रिय का काम है मुल्क को बचाना, बॉर्डर पे रहना। उसके बाद वैश्य आता है जिसका काम है बिजनेस करना, इंडस्ट्री लगाना, पैसा कमाना। ये तीनों आते हैं अपर कास्ट में, सवर्ण जिसे कहते हैं। और उसके बाद ओबीसी और दलित, दे आर कंसिडर एज लोअर कास्ट, और काफ़ी दिन तक तो उन्हें एक तरह से अनटचेबिलिटी थी, छू भी नहीं सकते थे। छूना भी एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने धीरे धीरे रिफॉर्म्स लाई है और उन चीज़ों को दूर किया जा रहा है। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों के यहाँ कोई जात पात का कंसेप्ट एज पर रिलीजन नहीं है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट का कहना था, जो उन्होंने अपने आखिरी खुतबे में भी कहा, कि पूरब का हो, पश्चिम का हो, दक्षिण का हो, उत्तर का हो, काला हो, गोरा हो, ऑल आर इक्वल, कोई डिफरेंस नहीं। पूजा स्थल जैसे मस्जिद है, मस्जिद में जिसे हम इंडिया में लोएस्ट क्लास कहते हैं, वो पहले सबसे आगे हो सकता है, और जो सोकॉल बड़ी कास्ट या बड़े लोग हैं वो पीछे हो सकते हैं। तो कोई इस तरह का नहीं। एनी हो, मुसलमान भी एक तरह से डिवाइडेड तो है, ख़ासतौर से इंडिया में। जो सोकॉल्ड अपर कास्ट है उसे कहते हैं अशरफ, और जो छोटे कास्ट हैं तो अपर कास्ट को माना जाता है कि ये लोग बाहर से आए और बहुत सुपर क्वालिटी के लोग हैं, अच्छी नस्ल के लोग हैं। और दूसरी जो है वो है अजलाफ। ये वो लोग हैं जो लोकली कन्वर्ट हुए, डिफरेंटली उससे आए, इस्लाम कबूल किया, और ये इन्हें कंसिडर किया जाता है कि लोअर क्लास है, ये अछूत तो नहीं होते, बट इक्वलेंट टू दैट दे आर नॉट कंसिडर्ड इक्वल, जो कि मैं अगेन कहूँगा जो कि इस्लामिक नहीं है और गलत है। अब आइए आगे, मुसलमानों में एक और नया चीज़ आई है अभी रिसेंटली। कुछ खुदगर्ज लोग अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए ये सब कर रहे हैं। वो लाया गया है एक वर्ड पसमानदा। देखिए, मैं समझता हूँ कि पसमानदा कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई क्लास नहीं है। पसमानदा मीन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीब। वो गरीब अपर कास्ट में भी हो सकता है, सैयद भी हो सकता है, पठान भी हो सकता है, अंसारी भी हो सकता है, एंड सो ऑन। लेकिन कुछ लोगों ने ये ग्रुप बनाया है, एंड दैट इज़ बीइंग पैट्रोनाइज्ड बाय द बीजेपी एंड आरएसएस। इस कहने में हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, दे आर बीइंग पैट्रोनाइज्ड। और कुछ लोग बड़ी तारीफ भी करते हैं कि मोदी जी ने हमें टाइम दिया, हम उनसे मिलने गए,
हमें कांग्रेस ने तो कभी पूछा नहीं। इन लोगों को ये पता होना चाहिए और शर्म आनी चाहिए कि इंडिया की पॉलिटिक्स में, ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया में 47 के बाद बाय एंड लार्ज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स और एमएलएज बने हैं वो ओबीसी मुसलमान या लोअर क्लास जो मुसलमानों की है उन्हीं में से बने हैं, और उनमें भी ख़ास तौर से अंसारी बिरादरी से बने हैं। अंसारी बिरादरी वही है जो कि ये एक पसमानदा ग्रुप को लीड कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ये सब मामला जो हैं सेल्फ प्रमोशन के, और गवर्नमेंट एक कम्युनिटी को डिवाइड करके रूलिंग पार्टी के करीब आकर के फ़ायदा उठाने के। तो अब आइए जो सो कॉल्ड हमारे अजलाफ हैं, यानी बिलो द पावर्टी, जो बैकवर्ड है मुसलमान, उनमें ही कौन सी इक्वलिटी है? इक्वलिटी का मतलब होता है कि आप सबको बराबर मानते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह और एक दूसरे के दुख सुख में आप शामिल होते हैं और सबको एतबार बराबर मानते हैं। अगर आप मुस्लिम सो कॉल्ड ओबीसी जो है, अजलाफ जो है, उनमें जाएं तो कोई भी कुरैशी, देखिए अगेन देयर इज कन्फ्यूजन, उस सैयद जो अपर कास्ट मुस्लिम हैं वो भी कुरैशी लिखते हैं, और कुछ जो चमड़े का मीट का बिजनेस करते हैं वो भी कुरैशी लिखते हैं। लेकिन कुरैशियों में भी भले ही लड़का लड़की कहीं आपस में टकरा जाए, शादी कर लें, अदरवाइज वो अपनी कम्युनिटी से बाहर ना लड़की देते हैं ना किसी की लड़की लेते हैं। सेम थिंग इज़ ऑलमोस्ट इन अंसारीज हैं, 50 कम्युनिटीज़ है उसमें आती हैं जो सो कॉल्ड मुस्लिम ओबीसी हैं। तो उनमें भी ना तो फाइनेंशियल इक्वलिटी है और न ही स्टेटस वाइज है। कुछ लोग उसमें ओबीसी में बहुत बड़े ज़मींदार हैं और वो अपने को अपर कास्ट या सो कॉल्ड अशराफ जो हैं उनसे कम नहीं समझते, और ना कम हैं, ना फाइनेंशियली ना एजुकेशनली। उसी तरह से जो सो कॉल्ड हमारे ओबीसी हैं उसमें कुछ लोग जो हैं, जो अपर कास्ट में बड़े से बड़े लोग हैं, सोशली भी और फाइनेंशियली भी उनसे भी ऊपर हैं। तो देखिए, पसमानदा के नाम पर लोगों को जोड़ना या अशराफ के नाम पर लोगों को जोड़ना या इस्लाफ के नाम पर जोड़ना, ये चलने वाला मामला नहीं है। मेन चीज़ है फाइनेंशियल, आजकल जो चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटस। अगर फाइनेंशियली आप वेल ऑफ हैं तो उनमें कोई कास्ट का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन कुछ लोग पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और एक पसमानदा मूवमेंट ऐसा चला है जो कि कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए, जिसमें वो कामयाब तो नहीं हो रहे हैं और ना होंगे। चूँकि इट इज़, जो मैंने कहा कि इसकी जो लीडरशिप है वो कुछ अंसारी बिरादरान जो ये सोचते हैं कि हम पीछे आ गए अब कुरैश, चूँकि टू बी वेरी फेयर, शुरू में फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, हर लिहाज से अंसारी अमंग ओबीसी, अंसारी वर ऑन द टॉप। अब पिछले 30, 40, 50 साल से ये आया हुआ है कि उनकी जगह ले ली कुरैशीज़ ने, जब से ये मीट का बिजनेस ये सब हुआ है। और वैसे भी हर बिजनेस में आपको कुरैशी मिलेंगे, एजुकेशन में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। तो उन्होंने ओवरकम कर दिया है अंसारीज को। तो अब उस चीज़ को रेस्टोर करने के लिए ये कुछ लोग, इसमें सब नहीं, क्योंकि जितना, जहाँ तक दीन का मामला है, जितनी दीन की मालूमात और जितना कमिटमेंट अंसारी बिरादरी का है इस्लाम से, उतना शायद ही हमारे सैयदों या पठानों में जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है उनमें भी नहीं है। तो इसलिए ये जो पसमानदा का जो धंधा चला है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन गेन के लिए
गवर्नमेंट की और या आरएसएस या बीजेपी के एजेंट ये कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए ये पसमानदा का नारा देते हैं। इन सब से ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये कोई इनमें अंसारी लीडर है तो क्या वो कुरैशियों में बेटी देने को तैयार है, क्या सैफीज में देने को तैयार है, या अब्बासी जो हैं हमारे यहाँ फ़कीर जो हैं वो अब्बासी भी लिखते हैं। फ़कीर एक कौम होती थी मुस्लिम्स में, अब उन्होंने भी नाम बदल दिया है। एक तेली होती थी जो मलिक लिख रहे हैं, कभी कुछ और लिख, क्या ये वहाँ लड़की देने को थे? नहीं होंगे। तो आप किनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, किन्होंने आपको इलेक्ट किया है? तो इसमें मैं समझता हूँ सभी मुसलमानों को ये तो उनको आज़ादी है कि वो किसी भी पार्टी में रहें। सिर्फ बीजेपी से इसलिए नहीं वो वोट देते हैं बीजेपी को, चूँकि बीजेपी की जो सोच है वो एक एंटी इस्लाम है, इसलिए मुसलमान। और बीजेपी की वो एंटी इस्लाम तो बेसिकली उनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन वैसे भी वो मुसलमानों से इसलिए भी नाराज़ हैं कि मुसलमान तो उन्हें वोट देता नहीं, और उनके हार का जो सबब है वो मुसलमान काफ़ी हद तक बनता है। तो ये तो पॉलिटिक्स है, उन्हें भी पावर में रहना, अपोजिशन वाले भी यही चाहते पावर, वो भी अलग अलग हरबे इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये अब आइए अमंग हिंदूज़ का मामला भी वही है। यादव हैं, ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में 50 कम्युनिटीज़ हैं और ओबीसी के नाम पर वो वोट लेते हैं, हिंदू ओबीसी के, मुसलमान की भी सपोर्ट मिलती है। लेकिन ड्यूरिंग देयर रूल जो एक बेनिफिट मिलना चाहिए वो सबको इक्वली नहीं मिलता, सिर्फ चंद ओबीसी को मिलता है। जैसे इस कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि अगर 100 सीट कहीं 100 अपॉइंटमेंट होने होते थे समाजवादी के टाइम में, तो 100 में कम से कम 60 तो यादव के होते थे, 5-6 मुसलमानों के होते थे और बाकी 20-25 सब जो 50-100 कम्युनिटीज़ हैं उनके होते थे। उसी तरह से अब आइए दलित के ऊपर। मायावती दलित की बात करती है। दिल्ली तो में भी खुद इतनी इनइक्वलिटी है, इतने लेवल्स हैं, जैसे कुम्हार भी दलित हैं और जो ये लोहार है वो भी दलित है, धोबी भी दलित है, और शेड्यूल जो सोकाल कहलाते हैं आपके स्वीपर से जो सफाई करते हैं वो भी दलित हैं। तो इनमें एक दूसरे में शादी तो दूर की बात, एक दूसरे के यहाँ खाते भी नहीं हैं, एक दूसरे के बराबर में बैठते भी नहीं हैं। लेकिन मायावती दलित के नाम पर सबका वोट बटोरती है, और वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 जो सैकड़ों कास्ट हैं दलित की, उनमें 1 या 2 को प्रमोट करती है। यही वजह है कि उसका ग्राफ इतने नीचे चला गया, क्योंकि फ़ायदा कुछ दलित को मिला, सबको नहीं मिला। तो मेजॉरिटी ऑफ देम हैव गॉन टू बीजेपी या दूसरी पार्टीज में शिफ्ट हो गए। उसी तरह से ओबीसी का मामला है कि ओबीसी में एक बड़ा तबका, इवन ऑफ यादव्स जिनकी हुकूमत रही, जिन्होंने यादव्स के लिए सब कुछ किया, वो भी बीजेपी की तरफ चले गए हैं और वो अपोजिशन के साथ नहीं है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में तो यादव चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो अब उसके बाद आप आइए, जो गवर्नमेंट की सोच है, देखिए गरीब का नाम तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हर आदमी, हर हुकूमत के साथ गरीबों के लिए जो सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है कि गरीब गरीब रहेगा, अमीर और अमीर होगा, और यही मुल्क के अंदर हो रहा है। और जहाँ तक गवर्नमेंट्स का मामला है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि हर आदमी का, जो भी आपके मुल्क के रहने वाले बासिंदे हैं, सबका रहन सहन ऊपर उठे, सबकी आमदनी बढ़े, सब लोग कंफर्टेबल रहे। ये तो होता है अच्छी हुकूमत, अच्छी गवर्नेंस का। दूसरा तरीका ये है कि उनमें ज़्यादातर को 90% लोगों को बिलो द पॉवर्टी लाइन ढकेल दीजिए, जिससे ना उनकी आवाज़ रहेगी, ना उनकी बात रहेगी, और उन्हें सिर्फ आप थोड़ी सी भीख देते रहिए और वो आपके गुलाम बन के रहेंगे, कोई डिसेंट नहीं होगा।
वही हमारे मुल्क में हो रहा है। वी आर अराउंड 145 करोड़। इस 145 करोड़ में मुल्क में जो डेवलपमेंट हो रहा है, नो डाउट अनलिमिटेड हो रहा है, जो मैं पहले भी कहा। जैसे रोड्स का मामला है, हमारी जो एक्सप्रेस वे बन रहा है इंडिया के अंदर, वो दे आर एट पार विद एनी यूरोपियन और अमेरिकन इन कंट्रीज के लिए। उनसे भी बेहतर गडकरी साहब ने काम करके दिखाया। लेकिन जब लोगों पे खाने ही को नहीं तो वो क्या उस पर गाड़ी चलाएंगे? तो हो ये रहा है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह की हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुल्क जो है वो 15 करोड़ के लिए है। 130 करोड़ लोग विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। उन्हें ढकेल दिया जाएगा गुर्बत की तरफ, जिससे कि जैसे आप चाहेंगे उन्हें हाँकना, वैसे वो हाँकना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें तो एहसान वो 5 किलो अनाज ही का है, उसी से वो गुलाम। एक भूखे आदमी को अगर 2 ड्रॉप एक रोटी दे दीजिए या प्यासे को 2 ड्रॉप पानी डाल दीजिए तो वो उस एहसान को नहीं भूलता। वो ये नहीं सोचता कि यहाँ कमी क्यों है, रोटी क्यों नहीं थी मेरे लिए, या पानी यहाँ कुआँ क्यों नहीं था जो पानी मुझे आसानी से मिलता। वो तो सोचता है इसने मुझे थोड़ा सा पानी दे दिया। तो वही ये हुकूमत कर रही है कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। कि ये तो खुद ही उन्होंने कहा कि 85 करोड़ को हम फ्री अनाज दे रहे हैं, और किसान जो 20 करोड़ के आसपास है उसे क्या दे रहे हैं? 500 रुपया महीना। वो किसान सम्मान निधि, शर्म करिए। जो अन्नदाता है उसे 6,000 रुपये साल देकर के आप उसे खरीद रहे हैं। इलेक्शन के दौरान आप औरतों को 10-10 हज़ार रुपये भेज देते हैं। एक गरीब आदमी जिसकी आमदनी 2-3 हज़ार रुपये महीना है, उसे 10,000 मिल जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। वो जाएगा कहाँ बच करके? तो आप उसकी गुर्बत को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सबको बैठ के तय करना है कि मुल्क को किस तरफ ले जाना है। क्या इस तरफ एफर्ट्स होंगे कि सभी का लेवल बढ़े, जैसे एक मिनिमम वेज की बात है, गवर्नमेंट जॉब्स की बात है। एक गवर्नमेंट जॉब होता है तो सिक्योरिटी थी, लोग कंफर्टेबल रहते थे। आज क्या हो रहा है, जिस गवर्नमेंट जॉब में 50,000 सैलरी है, जब वो जगह खाली होती है तो वो आदमी अपॉइंट नहीं होता। वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर फिक्स सैलरी पर 10 या 12 हज़ार रुपये में उसे एंगेज करते हैं। इस तरह लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ कर दिया हिंदू मुस्लिम। ये हिंदू मुस्लिम से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क सबका है, मुसलमानों का भी है, हिंदू का भी है, क्रिश्चियन का भी है, सबका मुल्क है। और सबकी जिम्मेदारी है कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। लेकिन जिस तरह से ये पॉलिसी चल रही है कि मुसलमानों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए, और गवर्नमेंट तो कर ही रही है, आरएसएस बीजेपी तो कर ही रही है, लेकिन माफ़ कीजिए जो सो कॉल्ड ये सेकुलर अपोजिशन पार्टीज है, ये भी मुसलमान का तो इन्हें वोट चाहिए, मुसलमान की इन्हें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये जो हम बार बार कहते हैं कि गरीबों के लिए काम करें, गरीबों के लिए स्कीम लाए, इनइक्वलिटी ख़त्म करेंगे, इनइक्वलिटी तो बढ़ती जा रही है। गैप बिटवीन पुअर एंड रिच एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, बजाय वो गैप कम होने के। तो ये चीज़ें सब हैं, इसे देखिए, और गवर्नमेंट को भी इस पर गौर करना होगा कि इस तरह से ज़्यादा दिन नहीं चलेगा हिंदू मुसलमान से। मुसलमान यहीं है, यहीं का है, यहीं रहेगा। 25 करोड़ मुसलमान हैं, बल्कि अनऑफिशियली कहिए तो 30 करोड़ हैं। आप कहाँ ढकेल देंगे इन्हें? कहाँ ढकेल देंगे? और अगर ये 25-30 करोड़ बैकवर्ड रहेंगे इन्हें खाने को, तो हम मुल्क फॉरगेट इट के मुल्क तरक्की हो जाएगा। मुल्क को तरक्की के लिए सभी लोगों को साथ लेना होता है, सभी का पार्टिसिपेशन। जहाँ तक सवाल है लॉयल्टी का, मुसलमान 99.9% लॉयल टू देयर होम कंट्री, इंडिया के लॉयल हैं। गलत हर जगह होते हैं। जासूसी में बाय एंड लार्ज जितने पकड़े गए, चाहे आदमी हुए कोई, वो हिंदू पकड़े गए, मुसलमान बहुत कम पकड़े गए। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा कहने कि ये तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान से यहाँ के मुसलमान का लेना देना क्या?
और पाकिस्तान की हैसियत क्या है इंडिया के सामने, जो पाकिस्तान के बारे में सोचेगा। तो यही मुझे कहना था कि आप ये इनइक्वालिटी की बात ज़्यादा ना करें, इस ईमानदारी के साथ इस तरह की पॉलिसीज़ बनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिक्योर अच्छा जॉब मिले, उन्हें हेल्थ सर्विस वो मिले, एजुकेशन अच्छी मिले, तभी मुल्क तरक्की करेगा। और तभी ये जो इनइक्वालिटी है, हम बार बार कहते हैं गरीब के लिए करें, इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी जबकि एजुकेशन के ऊपर आप ध्यान देंगे, हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान देंगे। तो ये मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।